इस वीडियो में हम यूजिंग द साइंटिफिक मेथड लेसन नंबर 2 के टेक्सचुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन को पढ़ूंगी और फिर उसका जो आंसर है वो आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ूं और फिर उसका जो आंसर है वो आपके साथ शेयर करूं, जब भी आप एग्ज़ाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें ख़ास तौर पर एग्ज़ाम पेपर में, तो उसको पहले उसके कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लें और देखें कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। अक्सर ऐसा होता है कि हम 2-3 जो क्वेश्चंस हैं वो आपस में काफ़ी हद तक मिलते जुलते होते हैं। जैसे कि आप चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है और आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि नहीं, ये जो क्वेश्चन है ये दूसरे से डिफरेंट है, बज़ाहिर मुझे एक जैसा लग रहा है। जब हम बहुत जल्दी करके उस सवाल का आंसर फ़ौरन लिख लेते हैं और जब पेपर हम दे चुकते हैं तो फिर हमें समझ में आती है कि नहीं नहीं भाई, ये तो मैंने क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग अटैम्प्ट कर दिया। जब भी आप आंसर लिखने लगें तो सबसे पहले सवाल को पढ़ें, उसमें मौजूद कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लें और देखें कि सवाल में पूछा क्या गया है। ठीक है, ख़ास तौर पर जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनको ध्यान से देखें, क्या पूछा गया है। हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, whom। ठीक है, कहाँ से आपका सवाल स्टार्ट हो रहा है, क्या पूछा गया है और अकॉर्डिंगली आपने उसको आंसर करना है। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़। अब इसमें जो कीवर्ड है वो है हाउ। ठीक है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे और देखेंगे कि मुझसे क्या पूछा गया है कि साइंटिफिक मेथड ने कैसे, हाउ, कैसे मदद की है। आप कहाँ हमारी मदद की है, हमारी मदद की है जी लड़ाइयों के ख़िलाफ़ लड़ने में। कैसे उसने हमारी मदद की है। इससे पहले कि मैं आपको आंसर दूं, आप पिछली जितनी भी वीडियोस हैं उनको गौर से देखिएगा। अगर आपने पूरे चैप्टर की वीडियोस को ध्यान से देखा हो तो आप फ़ौरन से मेरे बताने से पहले ही आंसर आपके माइंड में भी होगा और आप बोल देंगे कि इसका आंसर ये है। ओके जी, आज जो है वो आप देखेंगे बच्चे हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं और हर तरह की बीमारी से उनको महफूज कर लिया जाता है। ये साइंस ने हमें हेल्प किया। फिर साइंस की बदौलत हमें फ़्रेश फूड और प्योर वाटर मिल रहा है। पानी और ख़ुराक और रहने का तरीक़ाकार अगर गंदा होगा तो डेफ़िनेटली बहुत सारे डिजीज़ हमें घेर लेंगी। सो हॉस्पिटल्स की सूरत में, ख़ुराक की सूरत में और प्योर वाटर की सूरत में, साफ़ पानी की सूरत में और हमारा जो ज़िंदगी का साफ़ सुथरा रहने का तरीक़ाकार है, इन तमाम तरीक़ों से जो है वो साइंटिफिक मेथड ने हमें हेल्प की है और ये तमाम तरीक़े जो हैं वो हमें बीमारियों से बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशंस। यहाँ तक हम देखते हैं क्या करना है जी, आपने एक नोट लिखना है। किस पर लिखना है, सैनिटरी कंडीशंस पे। अब सैनिटरी कंडीशंस का मीनिंग हमें आना चाहिए। सैनिटरी कंडीशंस का मतलब है सफाई सुथराई के हालात। अवेलेबल इन आवर सिटीज़, कहाँ पर सैनिटेशन की कंडीशन हमने बतानी है, अपने शहरों की। टुडे, आज के जो शहर मौजूद हैं उनकी। एंड कंपेयर देम, और इन हालात को आपने मुवाजना करना है। अब आप देखें कि पहला आंसर आपने क्या करना है, पहले तो आपने बताना है कि हमारे शहरों की सैनिटेशन की हालात कैसे हैं, ये एक बात होगी। अब इसी सवाल में दूसरा आंसर आपने क्या करना है, एंड कंपेयर देम विद व्हाट दे वर लाइक 100 years ago। और फिर इन हालात का आपने 100 साल पीछे जाके मुवाजना करना है। हमारे जो आज शहरों की हालात हैं वो बेहतर हैं, हमारे स्ट्रीट्स क्लीन हैं, पेव्ड हैं और उनमें जो सूवेज का सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। गंदगी के लिए, गंदे पानी के लिए आपको अंडरग्राउंड पाइप्स नज़र आएंगे और आपको जो पानी है या गारबेज इधर उधर बिखरा हुआ नज़र नहीं आएगा। इसी तरह से अगर हम इसको कंपेयर करें, अगर हम 100 साल पीछे जाएं तो शहर हैं, देहात हैं, कस्बे हैं, कोई भी जगह है, सफाई सुथराई के या सैनिटेशन की जो कंडीशंस थी दे वर वेरी पुअर।
गलियाँ कच्ची हैं, छोटी छोटी सी हैं, तंग हैं और गंदगी है, गार्बेज हर जगह फैला हुआ है। सो पास्ट की कंडीशन पुअर है और प्रेजेंट की कंडीशन बेटर है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट। यहाँ पर जो फर्स्ट इसका पार्ट है इसमें कीवर्ड है व्हाट। What are the sanitary conditions like in our villages today? पिछले सवाल में हमने सैनिटरी की जो कंडीशंस हैं वो सिटीज़ की बताई हैं। आज हमारे जो गांव हैं उनके क्या हालात हैं। ठीक हो गया जी। अब ये एक पार्ट है, अब सेकंड पार्ट भी है। आपने 2 बातें पूछी गई तो दोनों का जवाब देना। एंड हाउ, और कैसे। वुड यू इम्प्रूव देम, आप कैसे उनको इम्प्रूव करेंगे। अब आप देखें, अगर आप सवाल के वर्ड्स को देखें तो आंसर भी आपको इनके अंदर ही नज़र आ गया। उसने कहा आप इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे। देखिए, उसी चीज़ को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है जो ख़राब हो। पहले जो इसका पार्ट है उसका आंसर हमें तो यहीं से मिल जाता है कि हमारे जो विलेजेस की कंडीशन है वो आज की वो बेहतर नहीं है। और हकीकत भी यही है, अगर आप विलेजेस में जाएं और विज़िट करें तो आज भी गलियां जो हैं वो कच्ची हैं। पानी अगर बारिश हो तो खड़ा हो जाता है, लोगों के लिए मूव करना मुश्किल है। ठीक है, और ओवरऑल जो गंदा पानी है उसके लिए भी कोई ख़ास सिस्टम नहीं है। काफ़ी बुरे हालात हैं। अब उसको इम्प्रूव करने का तरीक़ाकार ये है कि जिस तरह से सैनिटेशन को चेक करने के लिए या सैनिटेशन के जो है वो कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए डिपार्टमेंट्स हैं, इसी तरह के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सेटअप किया जाए उनका विलेजेस में भी, तो ही सैनिटेशन की जो कंडीशंस हैं वो बेहतर हो सकती हैं वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ। अगेन यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है हाउ, कैसे। हैज़ द साइंटिफिक मेथड helped us in the production and preservation of foods? साइंस ने किस तरह से हमारी मदद की है। अब 2 चीज़ें पूछी गई हैं, किस में मदद की है, प्रोडक्शन में और प्रिजर्वेशन में, यानी खुराक की पैदावार में और खुराक को महफूज करने में। साइंस ने जो है वो, पहले हम पैदावार की बात करते हैं। साइंस ने हमें ऐसी लेटेस्ट मशीन्स दी हैं जिनसे ज़मीन की खुदाई, फिर उसमें फ़सल का बोना और फिर फ़सल का काटना, तीनों ही जो अमल हैं वो बहुत आसान हो गए हैं और क्विक भी हो गए ना। जहाँ इंसान बैल के ज़रिए ज़मीन तैयार करता और फिर बीज डालता और बाकी सारे मामलात होते, आज आप देखें कि मशीन की निस्बत जो है वो कितनी जल्दी और कितना ज़्यादा काम कर लिया जाता है। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट का कि किस तरह से हम खुराक को महफूज कर सकते हैं, उसके लिए भी साइंस ने हमें डिफरेंट मेथड्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, जिसमें फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन, पिकलिंग, ग्रेडिंग, ड्राइंग एंड केनिंग का मेथड है। ये 2 क्वेश्चंस हैं या 2 पार्ट्स कह लीजिए एक ही क्वेश्चन के, तो आपने इन दोनों को पहले एक पार्ट को डील करना और फिर दूसरे पार्ट को डील करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आएंगे। वी आर नाउ जनरली लेस fearful than our ancestors. What were our ancestors afraid of? अब पहले पार्ट में यहाँ पर सवाल नहीं पूछा गया, सिंपली बताया गया है कि हमारे जो आबा व अजदाद थे, हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो बहुत खौफज़दा थे और हम उनसे कम खौफज़दा हैं आज। तो आपने बताना है कि वो किन चीज़ों से खौफज़दा थे। ठीक है, इसका भी आपको जो आंसर है वो चैप्टर में ही मिल जाएगा कि हमारे जो फोर फादर्स थे, दे वर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट्स, ब्रोकन मिरर और नंबर 13। इन 3-4 चीज़ों का आप जिक्र कर सकते हैं, इनसे खौफज़दा थे। हम क्यों कम खौफज़दा हैं? क्योंकि साइंस ने हमें जो है वो इट हैज़ प्रोवाइडेड अस विद ओपन माइंडेडनेस, हमारा दिमाग रोशन कर दिया है और हम हर चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, और यही एक क्वालिटी है जो हमें अपने फोर फादर से सुपीरियर करती है और हम उनसे कम खौफज़दा हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ। अगेन यहाँ पर हाउ आ गया, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड enabled us to get over the old fears? साइंस ने किस तरह से
हमारी मदद की है या हमें इस काबिल बनाया है कि हम जो पुराने खौफ चलते हुए आ रहे थे उन पे काबू पा लें। अगर आप इस वीडियो से पहले वाली वीडियो को गौर से देखें तो उसमें मैंने बताया है आपको कि बेटर एटीट्यूड डेवलप करके साइंस ने हमें इस काबिल कर दिया है कि हम तमाम जो खौफ है उन पे काबू पा लें। साइंस ने हमारी थिंकिंग को चेंज किया है, ठीक है, और हमें सिखाया है कि हमने हर चीज़ के पीछे वजह ढूंढनी है, उसकी कॉज ढूंढनी है, हमने देखना है कैसा क्यों हो रहा है, और ये तमाम चीज़ें हमें मदद करती हैं कि हम तमाम तरह के जो खौफ हैं उन पर काबू पा सकें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट। अब ये मेन वर्ड है इसमें, व्हाट, क्या। Part did astrology play in the lives of men and women in the past? क्या रोल अदा करती थी ये इल्म नजूम जो है वो मर्द और औरतों की ज़िंदगी में? गिव एग्जाम्पल्स। आज भी लोग एस्ट्रोलॉजी पे यकीन भी रखते हैं, और जो नहीं भी रखते वो बड़े शौक़ से हम खोल के देखते हैं मेरे स्टार में आज क्या लिखा हुआ है, चाहे हम बिलीव करते हैं या नहीं करते, क्योंकि हमें अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर आप पिछले ज़माने में चले जाएं या थोड़ा पीछे चले जाएं तो तब जो है लोगों की ज़िंदगी टोटली उनका जो इन्हिसार है वो इस इल्म पर करता था, एस्ट्रोलॉजी पे करता था। इसका माहिर लोगों को बताया करता कि आज आपका जो सितारा है वो फलां जगह पर पहुंच गया है, तो आज आपका जो दिन है वो शुभ नहीं है, आज आपका दिन अच्छा नहीं है, आज आपकी लक अच्छी नहीं है, और फिर अगर यहाँ पर आएगा और ये इतने दिनों के बाद यहाँ पर आएगा तो तब आपकी जो लक है वो अच्छी होगी। और स्टार्स के मुताबिक ही उनकी ज़िंदगी होती थी कि जी आज आपका अच्छा दिन नहीं है तो आज फ़लाँ दिन पे शादी की डेट मुकर्रर ना करें। तो उनकी जो ज़िंदगी के अहम वाक़यात थे या अहम जो मामलात थे उनको जो है वो एस्ट्रोलॉजी ही कंट्रोल किया करती थी। इसी तरह से अगर आप हिस्ट्री आपने देखी हो, देखें तो बादशाहों की ज़िंदगियों में भी एस्ट्रोलॉजी ने बड़ा काम किया ना। वो भी माहिर नजूम को बुला के उनसे कंसल्ट किया करते थे, कोई भी ख़ास इवेंट होना हो या उनको लगता था कि क्या आज हमारे लिए कोई अच्छा होगा या किसी भी किस्म का कोई वाक़या, तो जो इल्म नजूम है उसका इंसानों की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर था। लास्ट क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब, बयान करें, सम ऑफ सुपरस्टिशंस स्टिल current इन आवर कंट्री। कुछ आपने ऐसी तोहमात बतानी है जो आज भी हमारी कंट्रीज में मौजूद हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या पूछी गई है जी सवाल में, हाउ डू दे अफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज हु बिलीव इन देम। हाउ, कैसे ये जो सुपरस्टिशंस हैं उन लोगों की ज़िंदगियों को इफ़ेक्ट करती हैं जो कि इन पर यकीन रखते हैं। बिल्कुल जी, आज भी हमारी कंट्री में, और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं पूरे दुनिया में तकरीबन हर जगह पे जो सुपरस्टिशंस हैं वो आज भी पाई जाती हैं, और लोग सुपरस्टिशस हैं, तोहम परस्त हैं। और आप देखेंगे आज भी अगर काली बिल्ली जो है वो रास्ता काट जाए तो लोग घर को वापस चले जाते हैं, नहीं जी मैं नहीं जा रहा क्योंकि रास्ता कट गया तो अब मेरे लिए आज का जो सफ़र है वो अच्छा साबित नहीं होगा, बल्कि आज का सफ़र मेरे लिए बहुत बुरा साबित होगा। और इसी तरह से जो है जनाब, अगर हमारे घर की दीवार पे कौवा जो है वो बैठ के काएँ काएँ करेगा तो किसी मेहमान ने आना है, ये लाजमी है कि मेहमान आएगा। और भाई कौवे को मेहमान ने SMS किया हुआ है कि जी मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी की सारी सुपरस्टिशंस है। अब ये तोहमात क्या करती हैं, ये सेकंड पार्ट है कि किस तरह से उनकी ज़िंदगियों को पे असर अंदाज होती हैं। जो सुपरस्टिशंस हैं, ये जो लोग उन पर यकीन रखते हैं उनकी ज़िंदगियों को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करती हैं, ऐसे जैसे किसी साए ने, जिन ने, भूत ने या किसी ने उनको ऊपर गालिब आ जाए, ठीक है। हर वक्त वो उसकी गिरफ्त में रहते हैं और नेगेटिव जो थिंकिंग्स हैं उनकी जद में वो रहते हैं। आई होप सो कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत मुफीद रही होगी, और पिछली वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अगर इन क्वेश्चंस के अलावा एग्ज़ाम पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उनको ईज़िली सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।